Hello students, welcome to Judiciary Gold. My name is Radhika Singh Kelwa and I am here with yet another video for you on a frequently asked question. जैसा कि आप अभी देख पा रहे होंगे, मैं जितने भी रिसेंटली वीडियोस बना रही हूँ वो सिर्फ और सिर्फ उस टॉपिक को कवर कर रही हूँ जो आजकल आपके दिमाग में डाउट्स आ रहे हैं आफ्टर दिस बिग डिसीजन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, जिसमें 3 साल की प्रैक्टिस लागू कर दी गई, मैंडेटरी कर दी गई आपके जुडिशरी के एग्जामिनेशन के लिए। उसके बाद बहुत से लोग ऐसे हैं ना जो बहुत सारे सवाल जिनके दिमाग में है, यू माइट बी फेसिंग द सेम इशू कि आपके दिमाग में भी बहुत सारे सवाल आ रहे होंगे, बहुत सारे डाउट्स आ रहे होंगे, बट उसको आंसर करने के लिए मैं आपके लिए यहाँ पर हूँ और मैं आपके सारे वो डाउट्स पर इसी तरीके के वीडियोस बनाकर उनको सॉल्व कर दूंगी। ठीक है, तो आज के वीडियो में जो क्वेश्चन अपन कवर करने वाले हैं कि इज जुडिशरी स्टिल एन ऑप्शन फॉर फ्रेश ग्रेजुएट्स आफ्टर दिस 3 ईयर रूल। अब बहुत से बच्चों के दिमाग में ये डाउट आ रहा है कि क्या ये 3 ईयर रूल के बाद अब हम अगर ग्रेजुएट होने वाले हैं, अभी जस्ट होने ही वाले हैं या जस्ट हुए हैं अगर ग्रेजुएट, तो क्या हमारे लिए जुडिशरी एक फिजिबल ऑप्शन होगा? इसका जवाब आज के इस वीडियो में मैं आपको देने वाली हूँ। मैं इसका जवाब आपको दूं उसके पहले मैं आपके सामने ना एक कोट पढ़ना चाहती हूँ या आपको एक कोट सुनाना चाहती हूँ जो आप सबने, आई थिंक आपने कहीं ना कहीं इसको सुना होगा, दैट गुड थिंग्स टेक टाइम बट ग्रेट थिंग्स टेक अ लिटिल लॉन्गर, है ना। जो कुछ चीज़ें अचीव करने के लिए ना थोड़ा बहुत टाइम लगता है, कुछ थोड़ा टाइम लगता है, लेकिन जब आप ग्रेट थिंग्स, व्हेन यू आर गोइंग टू अचीव ग्रेट थिंग्स, इट विल टेक अ लिटिल लॉन्गर। थोड़ा ज़्यादा एक्स्ट्रा टाइम लग सकता है, लेकिन उसका जो रिजल्ट होगा ना, जो एंड रिजल्ट है, आई एम टेलिंग यू इज वर्थ इट। ये बिल्कुल वर्थ इट होने वाला है आपके लिए, जो एंड रिजल्ट इसका होगा। ठीक है, तो अगर अपन बात करें, अगर मैं आपके सवाल के जवाब पे सीधे पहुंच जाऊं, ठीक है, बिना आपका ज़्यादा टाइम वेस्ट किए, लेट मी फर्स्ट आंसर योर क्वेश्चन। द आंसर इज ऑब्वियसली येस, अ बिग येस फ्रॉम माई साइड। इनफैक्ट मेरे हिसाब से देखो ना, तो ये आपको एक डुअल एडवांटेज दे रहा है। मैंने क्यों अपनी पीपीटी में डुअल एडवांटेज लिखा है, क्योंकि देखो, जब आप साथ साथ में प्रिपरेशन करते हो और साथ साथ में प्रैक्टिस करते हो, आपके 2 पर्पस सॉल्व हो रहे हैं। एक तो आपको प्रैक्टिकल नॉलेज मिल रहा है और दूसरा आपकी पढ़ाई भी साथ साथ होते जा रही है ना। आप देखेंगे जुडिशरी की जो प्रिपरेशन है ना, ये कोई एक दिन की प्रिपरेशन नहीं है। अगर किसी को भी लगता है कि भाई हम एक दिन में, 2 हफ्तों में, 3 हफ्तों में, 3 महीनों में हम पढ़कर जुडिशरी निकाल सकते हैं, तो ये थोड़ा सा डिफिकल्ट है। जब तक आपने अपना ग्राउंड वर्क स्ट्रॉन्ग नहीं किया होगा, जब तक आपके बेसिक्स क्लियर नहीं होंगे, तब तक एग्जामिनेशन निकालना एक बहुत ही डिफिकल्ट सिचुएशन होती है। ठीक है, तो यहाँ पे तुम देखो कि जब भी आप जुडिशरी की प्रिपरेशन भी करते हो, तो अभी एकदम से 3 साल का रूल आया ना, तो एकदम पैनिक मोड में सब लोग चले गए और उनको लग रहा है कि यार 3 साल इज अ वेरी बिग टाइम, बट ऐसा कुछ भी नहीं है। आप देखना, जो लोग जुडिशरी की प्रिपरेशन कर रहे हैं ना, उनको भी मिनिमम 1 साल तो लगता ही है। द रीज़न इज क्योंकि जितने सारे सब्जेक्ट्स आपको पढ़ने हैं, वो पढ़ने में ही और उन पे एक्चुअली कंसेप्चुअल क्लैरिटी लाने में ही 1 साल लग जाता है। लोगों को लगता है कि भाई हम 2 महीने में भी कर लेंगे, बट वो सिर्फ रटने वाला काम होता है। वो सिर्फ आप, है ना, कुछ चीज़ें याद कर सकते हो, कंसेप्चुअल क्लैरिटी उस चीज़ से कभी नहीं आती। कंसेप्चुअल क्लैरिटी के लिए अप्रॉक्सीमेटली जुडिशरी की तैयारी के लिए 1 साल लगता ही लगता है। ठीक है, और क्या होता है ना कि जब अभी पहले ये रूल नहीं था, तो कब पेपर आ जाए वो पता नहीं होता था, तो आपका सिलेबस पूरा नहीं होता था, लेकिन फिर भी आप पेपर में अपियर कर जाते थे, राइट। अब क्या है, अब आपके पास, अगर आप फ्रेश ग्रेजुएट हो, आपके पास पूरे 3 साल है, जिसमें पहले साल में आप अपना ग्राउंड वर्क कर सकते हो, अपने बेसिक्स क्लियर कर सकते हो, हैविंग प्रैक्टिकल नॉलेज, क्योंकि आप कोर्ट भी जाओगे तो कोर्ट में जाके प्रैक्टिकल नॉलेज भी अपने अंदर इम्बाइब करोगे, जो चीज़ें पढ़ रहे हो उसी को प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट होते हुए देखोगे, राइट। तो आप वहाँ पे प्रैक्टिकल एस्पेक्ट भी पढ़ रहे हो और अपना थियोरेटिकल एस्पेक्ट भी पढ़ रहे हो। तो पहले 1-1.5 साल में तो आपका बेस वर्क स्ट्रॉन्ग हो जाएगा, आपके कंसेप्ट्स क्लियर हो जाएंगे। उसके बाद जो आगे के साल बचे हैं, आपके 2 साल बचे हुए हैं, या मान लो 1.5 और साल अगर आपका बचा हुआ है, तो उसमें आप रिवाइज करोगे थरली। क्योंकि जैसा तुमने मुझे कहते हुए सुना होगा मेरे बहुत सारे वीडियोस में या मेरी क्लासेस में, अगर आपने अटेंड किए तो आपने मेरे को पक्का कहते हुए सुना होगा, इस एग्जामिनेशन को निकालने का एक ही तरीका है, रिविजन। रिविजन इज द की टू सक्सेस इन दिस एग्जामिनेशन। जो जितनी बार रिवाइज करेगा ना, उतनी बार उसका पॉइंट स्ट्रांग होता जाएगा, उतनी बार रिटेन होता जाएगा। क्योंकि बहुत से बार बच्चे मुझे कहते हैं कि मैम हम पढ़ तो लेते हैं, हमें कंसेप्ट तो समझ में आ जाता है, बट हमें सेक्शन नंबर याद नहीं होते हैं, या हमें ना सेक्शन की लैंग्वेज याद नहीं होती है। तो वो कैसे होगी? अगर आप रिवाइज ही नहीं करोगे तो कैसे होगी, राइट?
तो आप अगर इसको 1.5-2 साल तक कंटिन्यूसली रिवाइज कर रहे हो और उसी सेक्शन को यूज भी कर रहे हो कोर्ट में, तो फिर तो वो आपके दिमाग से कोई भी नहीं निकाल सकता है ना। अब ऑब्वियस सी बात है, जो लोग पढ़ाई नहीं कर रहे, जो लोग सिर्फ ये कहेंगे कि हम 3 साल हम अपना टाइम पास कर लेते हैं, कोर्ट भी जाते हैं और हम पढ़ भी रहे हैं, लेकिन पढ़ नहीं रहे हैं, एक्चुअली पढ़ नहीं रहे हैं, सिर्फ टाइम पास कर रहे हैं, उनका देखो पेपर निकालना बहुत मुश्किल है। तो ये बात बहुत ध्यान रखना है सभी को कि भाई यहाँ पे ऐसा नहीं है कि 3 साल है तो 3 साल तुम टाइम पास कर सकते हो, सिर्फ कोर्ट जाओ और अपना टाइम बर्बाद करो, ऐसा नहीं है। यू हैव टू इफेक्टिवली यूज इट। जो भी इंसान इफेक्टिवली इसको यूज करेगा ना, कि प्रैक्टिस भी अपनी प्रॉपरली एक टाइम डिसाइड करेगा कि भाई इतना टाइम मेरे को प्रैक्टिस ही करना है, और एक टाइम अपने लिए फिक्स करके रखेगा कि इतने टाइम तो मैं पढ़ना ही है, बिकॉज कंसेप्ट्स पढ़ना, बैराक पढ़ना बहुत ज़रूरी है। आप सिर्फ कोर्ट में चले जाओ, आप पेपर नहीं निकाल पाओगे। आपको दोनों चीज़ों को मैनेज करना, दोनों चीज़ों के बीच एक बैलेंस स्ट्राइक करना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू क्रैक दिस एग्जामिनेशन। तो ये मेरी गारंटी है कि जो इन दोनों चीज़ों में बैलेंस स्ट्राइक कर लेगा, वो एक मेरिट के साथ, एक रैंक के साथ पास होगा इस एग्जामिनेशन में, ये मुझे लगता है। लेकिन जो नहीं करेगा वो ऑब्वियस ही बात है कि ही विल टेक अ बैक सीट। तो मैंने जैसा कि कहा कि मेरे हिसाब से देयर इज अ डुअल एडवांटेज कि आपकी प्रैक्टिस भी होती जा रही है और आपकी पढ़ाई भी होती जा रही है। दैट मीन्स आप प्रैक्टिकल एस्पेक्ट भी कवर कर रहे हो, प्लस आप थ्योरेटिकल एस्पेक्ट भी कवर कर रहे हो। जो आज तक सिर्फ बच्चा क्या करता था, थ्योरेटिकल एस्पेक्ट कवर करता था, प्रैक्टिकल उसको कोई नॉलेज नहीं होती थी। लेकिन अब दोनों चीज़ें वो साइमल्टेनियसली लेकर चल सकता है। दूसरी बात, कुछ चीज़ें ऐसी है, लेकिन ऑब्वियसली बात है कि देखो यार, जो प्रैक्टिस के साथ वो करेगा, मैंने जैसा कि कहा कि येस इट इज़ पॉसिबल, ऐसा कुछ भी नहीं है कि ये पॉसिबल नहीं है या एक फ्रेश ग्रेजुएट को नहीं करना चाहिए। फ्रेश ग्रेजुएट के लिए तो इनफैक्ट दिस इज़ अ वेरी गुड अपॉर्चुनिटी। जो लोग थोड़ा टाइम से वेट कर रहे थे उनके लिए थोड़ी सी डिसएडवांटेजेस पोजीशन ज़रूर है ये, क्योंकि वो बहुत टाइम से बेचारे सिर्फ तैयारी ही कर रहे थे। बट अगर एक फ्रेश ग्रेजुएट है और या फिर जो जस्ट अभी ग्रेजुएट होने वाला है, उसके लिए तो बहुत ही बेहतरीन अपॉर्चुनिटी है। उसके लिए ऐसा कुछ भी नहीं है कि उसको बहुत प्रॉब्लम जाने वाली है। जैसा मैंने कहा ना कि 1.5-2 साल तो ऐसे भी प्रिपरेशन में लग ही जाते हैं। तो अगर आप उसमें थोड़ा अपना प्रैक्टिकल वर्क स्ट्रॉन्ग करके अगर आप आगे बढ़ रहे हो, तो दैट इज़ अ गुड ऑप्शन ओनली, राइट। ऑल्दो देयर विल बी सम न्यूएंसेस, जैसा कि मैंने कहा कि कुछ प्रॉब्लम ज़रूर आएगी कि स्ट्राइकिंग द बैलेंस बिटवीन दीज टू थिंग्स एंड टाइम मैनेज करना, ये थोड़ी बहुत आपको डिफिकल्टी ज़रूर आएगी। बट हाउ इफेक्टिवली यू मैनेज इट विल टेक यू देयर, है ना, वो आपको पहुंचा देगा आपकी डेस्टिनेशन पे जहां आपको पहुंचना है। अब इसी के साथ साथ मैं कहूँगी कि कुछ चीज़ें हैं जो आपको याद रखनी है अगर इफ़ यू आर अ फ्रेश ग्रेजुएट। और वो चीज़ें क्या है, सबसे पहले तो कॉलेज से निकलते से ही अपने आप को एनरोल कर लो, है ना। जैसे ही एग्जामिनेशन हो जाए, फाइनल एग्जाम हो जाए आपके, आप तुरंत अपने आप को एनरोल कर लीजिए एज एन एडवोकेट, ठीक। और उसके बाद फिर आप AIB का एग्जाम भी दे, जो 2 साल तक आपका प्रोविजनल सर्टिफिकेट जो है वो वैलिड रहता है। उसके बाद आप 2 साल के अंदर आप अपना AIB भी निकाल लीजिए, ठीक है, क्योंकि आपकी प्रैक्टिस की डेट एनरोलमेंट से काउंट होगी जब आपको प्रोविजनल सर्टिफिकेट मिला था। तो इसलिए प्रोविजनल सर्टिफिकेट जितने जल्द से जल्द हो सकता है उतने जल्द से जल्द आप अपना प्रोविजनल सर्टिफिकेट ले लो। दूसरी बात, प्रैक्टिकल नॉलेज गेन करो वाइल साइमल्टेनियसली प्रिपेयरिंग। जैसा मैंने कहा ना कि कोर्ट जा रहे हैं तो कोर्ट जाके टाइम पास नहीं करना है कि भाई बस जा रहे हैं बैठे हुए हैं, नहीं। जिस भी सीनियर एडवोकेट के साथ या जिनके साथ भी आप प्रैक्टिस कर रहे हो, उनके साथ जाके काम को सीखो। द रीज़न इज क्योंकि आपसे वही क्वेश्चंस इंटरव्यू में आपको दिखाई देंगे। जब भी आप अब देखेंगे कि अब अगला जो भी इंटरव्यू होगा ना, उसमें आपसे पैनल क्वेश्चन पूछेगा आपकी प्रैक्टिकल नॉलेज से कि भाई ये फलानी एप्लीकेशन कैसे फाइल करते हैं, अगर आपको कोई सूट इंस्टीट्यूट करना है आप कैसे करोगे, उसका एग्जीक्यूशन कैसे होता है, ये सारे प्रैक्टिकल एस्पेक्ट्स आपसे क्वेश्चन में पूछे जाएंगे, है ना। और वो आपको बुक्स में नहीं मिलता है, वो आपको बैराक्स में नहीं मिलता है, वो आपको जब आप कोर्ट जाते हो ना, एक्चुअली जाके कोर्ट में खड़े होते हो, तभी आपको ये चीज़ें पता चलती हैं। तो इसलिए ये बात बिल्कुल इंश्योर करनी है कि अगर आप कोर्ट में जा रहे हैं तो आप वहाँ की काम को सीख रहे हैं, यू आर लर्निंग द डिटेल्स ऑफ इट। एंड सिर्फ वो सीखने से भी काम नहीं चलेगा, हमें साइमल्टेनियसली प्रिपेयर भी करना है। प्रिपेयर एज इन पढ़ाई करना है भाई। अपनी पढ़ाई को भी एक स्ट्रिक्ट टाइमिंग आपको फिक्स करना पड़ेगा कि इतना दिन का इतना टाइम जो है वो मेरा सिर्फ प्रिपरेशन का है। जिस तरीके से अभी जब प्रैक्टिस का रूल नहीं था, तब जिस तरीके से लोग प्रिपेयर किया करते थे ना कि भाई पूरा पहले कंसेप्ट क्लियर करते थे, फिर उसके ऊपर एक्स्ट्रा चीज़ें पढ़ते थे, फिर उसके बाद उसके साथ और चीज़ें पढ़ते थे,
वो सारी चीज़ें आपको अभी करनी पड़ेगी, क्योंकि आप उससे आप इग्नोर नहीं कर सकते हो, है ना। सो प्रैक्टिकल नॉलेज के साथ साथ साइमल्टेनियसली आपको प्रिपेयर करना होगा। देन स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन एक बिल्ड करना है। स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन बिल्ड करने का मतलब क्या है कि भाई देखो, आपको अपनी बैरैक्स की थरो नॉलेज, कंसेप्ट्स की थरो नॉलेज, ये आपके पास काफ़ी पर्याप्त समय है 3 साल का, जिसमें आप उसको कर सकते हो। ऐसा नहीं है कि अगर हम कोर्ट में जा रहे हैं, हम सिलेक्टिव सेक्शंस यूज़ कर रहे हैं तो हम सिर्फ वो सिलेक्टिव सेक्शंस को पढ़ लेंगे, नहीं। आपके पास अभी इतना सफिशिएंट टाइम है कि आप एक एक सेक्शन पे, जो इम्पॉर्टेंट है, ऑब्वियसली जुडिशरी में हर एक सेक्शन नहीं पूछा जाता है, बट जो इम्पॉर्टेंट है उसकी बैरैक्स को ढंग से और अच्छे से पढ़ लो विथ कंसेप्चुअल क्लैरिटी। सिर्फ याद नहीं करना है, बट कंसेप्ट्स के साथ उसको समझना है। आपके पास बुक्स पढ़ने का भी एक्स्ट्रा टाइम है अब। पहले ऐसा होता था कि सिर्फ बैरैक्ट पढ़ते पढ़ते या बैरैक्ट याद करते करते ही टाइम निकल जाता था, बट अब आप उसकी इंसाइट्स लेने के लिए और एडिशनल बुक्स भी पढ़ सकते हो। तो जितनी नॉलेज गेन कर सकते हो ना इस 3 सालों में, प्रैक्टिकल के साथ साथ थ्योरेटिकल में कह रही हूँ, जितनी नॉलेज गेन कर सकते हो ना उतनी नॉलेज गेन कर लो, बिकॉज दैट विल बिल्ड अ वेरी स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन फॉर यू गाइस। ओके, देन पेपर्स प्रैक्टिस करो भाई। ऐसा नहीं है कि अब हमें 3 साल बाद पेपर देना है तो हम 3 साल बाद ही पेपर वगैरह लगाना चालू करेंगे, नहीं। बिल्कुल जैसे ही आपने एक सब्जेक्ट पढ़ लिया है, आप उसके प्रैक्टिस पेपर्स लगाइए, उसके मॉक टेस्ट लगाइए, जितनी ज़्यादा हो सकती है उतनी ज़्यादा प्रैक्टिस कीजिए, बिकॉज प्रैक्टिस इज़ व्हाट मेक्स अ मैन परफेक्ट। आपको पता चलेगा कि आप कहाँ गलती कर रहे हो, कहाँ आपका सुधार का स्कोप है। तो जितना पढ़ाई कर सकते हो, जितना प्रैक्टिस कर सकते हो, आई मीन टू से पेपर्स का, उतना आप उसको अच्छे से थरली प्रैक्टिस कीजिए। दूसरी बात, एक पॉइंट और जो मेरी साइड से मैं आपके लिए यहाँ पे ऐड करना चाहूँगी, स्टे अपडेटेड, है ना। एक पॉइंट विच आई एम एडिंग फ्रॉम माई साइड, दैट इज स्टे अपडेटेड। अब स्टे अपडेटेड का जब मैं मतलब कह रही हूँ, आप देख रहे हो हर दिन ना पेपर का पैटर्न चेंज हो रहा है, हर दिन पेपर का सिलेबस चेंज कर देते हैं। जैसे अभी राजस्थान में तुमने देखा होगा कि राजस्थान में पहले कुछ और सिलेबस था, अब एकदम ही नया सिलेबस हो गया, बहुत सारे एक्ट्स ऐड कर दिए गए। तो ऐसा नहीं है कि हमें 3 साल बाद पेपर देना तो हम जस्ट पेपर देने से पहले हम देखेंगे कि क्या सिलेबस है। अपने आप को अपडेटेड रखो कि कब कब सिलेबस चेंज हो रहा है, क्या क्या पैटर्न में चेंज आ रहा है। पहले डायरेक्ट क्वेश्चंस पूछे जाते थे, जैसे अगर आप देखेंगे तो एमपी में भी डायरेक्ट क्वेश्चंस पूछे जाते थे, आजकल इनडायरेक्ट क्वेश्चंस का वो आ गया है, केस लॉज बेस्ड क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो इस चीज़ से अपने आप को अपडेट रखो। जो भी एग्जामिनेशन आ रहा है तुम्हारे इस ड्यूरेशन में, जब तक तुम एलिजिबल नहीं हो पेपर देने के लिए, तो तब तक जो भी उस ड्यूरेशन में पेपर्स आ रहे हैं ना, उसको देखते रहो। उसको भी इनफैक्ट टाइमर लगा के उसको दो कि भाई आप घर में आपको पेपर मिल जाएगा। आप क्या कीजिए, जैसे ही कोई भी पेपर हुआ है, क्वेश्चन पेपर डाउनलोड करो वेबसाइट से और उसको लगाओ एज इफ कि तुम एग्जाम दे रहे हो। इन सब चीज़ों से तुम्हारी प्रैक्टिस हो जाएगी बिल्कुल सही, और जब 3 साल जब खत्म होंगे ना, तुम जो भी पहला पेपर दोगे उसके लिए तुम तैयार होगे बिल्कुल 100%, इफ़ यू कीप दीज थिंग्स इन माइंड। ठीक है, तो जैसा कि मैंने कहा, आई वुड लाइक टू कंक्लूड अगेन कि ऐसा कुछ भी नहीं है कि इस 3 साल के रूल के बाद अब फ्रेशर्स को प्रिपेयर नहीं करना चाहिए। इनफैक्ट इट इज़ अ वेरी पॉजिटिव थिंग फॉर द फ्रेशर्स कि जितने भी नए बच्चे अभी निकल रहे हैं, जो जस्ट अभी कॉलेज से पास आउट हुए या होने वाले हैं, उनके लिए एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है कि आप नॉलेज के साथ साथ, प्रैक्टिकल एंड थ्योरेटिकल नॉलेज के साथ साथ एक अच्छे जज बन सकते हो। आपके पास बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। ऐसा नहीं है, 3 साल कोई लंबा समय नहीं होता है। जैसा कि मैंने कहा, 1.5-2 साल प्रिपरेशन में ही जाते हैं लोगों के, तो ये कोई लंबा समय नहीं है। बस ऑल दैट यू नीड टू इंश्योर इज कि इस 3 साल के एंड में तुम 100% प्रिपेयर्ड हो और जो भी पहला एग्जाम लिखो उसी में तुम जज बन जाओ। ठीक है, इसी के साथ साथ मैं आपको एक इन्फॉर्मेशन देना चाहती हूँ दैट जेजी इज रनिंग अ 15% डिस्काउंट अक्रॉस ऑल इट्स कोर्सेज। अगर आप JGYT15 कोड यूज़ करते हैं तो आप जो भी कोर्स अगर हमसे परचेज करते हैं तो उसमें आपको 50% डिस्काउंट अवेलेबल हो जाएगा। उसके बाद सिंस आरजेएस का प्रीलिम्स आ चुका है, जस्ट अ सेकेंड, हाँ, जैसे कि आप जानते हैं कि आरजेएस का प्रीलिम्स इज अक्रॉस द कॉर्नर। अभी जुलाई में इसका पेपर, 27 जुलाई को इसका पेपर होने वाला है, तो उसके लिए वी हैव लॉन्च्ड अ क्रैश कोर्स। आप बिल्कुल आरजेएस की प्रिपरेशन हमारे साथ कर सकते हैं।
हमारे साथ कॉम्प्रिहेंसिवली आप आरजेएस प्रीलिम्स के लिए तैयारी कर सकते हो। अपने जितने भी सब्जेक्ट्स हैं, आपके नए सब्जेक्ट्स भी जो ऐड हुए हैं उनकी तैयारी भी जुडिशरी गोल्ड आपको करा रहा है। सो इफ यू वांट टू प्रिपेयर विथ अस, you can contact us and you can join our course. So that is all that I wanted to tell you guys today. बिल्कुल भी डरने घबराने की ज़रूरत नहीं है। 3 साल का रूल भले ही आ गया हो, बट एवरीथिंग हियर इज़ डूएबल। अभी ऐसा कुछ भी नहीं है कि चीज़ें हमारे हाथ से बाहर है या हम एग्जामिनेशन क्रैक नहीं कर सकते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। देयर स्टिल अ वेरी वाइड पाथ फॉर यू गाइज, जिसको फॉलो करके आप क्या कर सकते हो, आप बिल्कुल जज बन सकते हो। एंड वी आर ऑलवेज देयर फॉर यू गाइज. So that is it that I wanted to tell you guys today. Thank you so much and I'll see you in the next video.